रतलाम में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के तहत मोमिनपुरा डिस्पेंसरी के आगाज कार्यक्रम में महापौर प्रहलाद पटेल ने शिरकत की। क्षेत्रवासियों ने कार्यक्रम में आगंतुक अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। क्षेत्र के समाज सेवी मोहम्मद आसिफ अंसारी के अथक प्रयासों की महापौर ने तारीफ की। इस अवसर पर अंजुमन सदर इब्राहिम शेरानी अंसारी, समाज सदर हाजी शाहिद अंसारी, मंसूर अली पटौदी, सादिक अंसारी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। महापौर प्रहलाद पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि वार्ड की समस्त जनता, माताएं बहनें, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी की सरकार में आयुष्मान क्लिनिक का, मुख्यमंत्री आयुष्मान क्लिनिक का जो शुरुआत किया गया था वो माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के कार्यकाल में स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में आपको वक्ताओं ने बताया है कि करीब 45 तरह की निःशुल्क जांच आपको यहाँ पे ब्लड की होगी। करीब 250 से 300 तरह की दवाइयाँ आपको यहाँ निःशुल्क मिलेगी और MBBS डॉक्टर आपको यहाँ पे निःशुल्क चेकअप करेंगे। आपकी प्राथमिक सेवाओं के लिए नर्स यहाँ पर रहेगी। कुल मिला के जो छोटी बीमारियाँ हमारे घर में, रात को बच्चे का पेट दर्द करना, एकदम से बुखार आ जाना, डेंगू हो जाना, मलेरिया हो जाना, आकस्मिक चिकित्सा के लिए हमें भागकर जिला हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। आपको 25,000 की जनसंख्या के लिए आपके वार्ड में ये संजीवनी क्लिनिक मिला है। इसके लिए बराबर आपके क्षेत्र के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगातार डिमांड कर रहे थे कि यहाँ बनना चाहिए। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री चेतन जी कश्यप साहब प्रदेश सरकार में हैं और लगातार हमारे शहर के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए वो विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं। और हम नगर निगम, नगर सरकार के द्वारा आपकी हर छोटी मोटी करीब 68 तरह की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, निर्माण से लेकर विध्वंस तक का कार्य नगर निगम करता है। और बहुत से हमारे वक्ताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ी है। अभी मैं बताता हूं कि हमारा एक वार्ड नंबर 31 शबाना खान पार्षद है जो निर्विरोध आई है। करीब 781 तो मेरी आईडी से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए और माननीय मंत्री जी के अलग बनाए और उन्होंने अपने अलग बनाए। करीब 1700 से 2000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उन्होंने बना दिए और उनका वार्ड आपके समाज के लोग ही वहाँ पे ज़्यादा है। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अल्पसंख्यक लोगों का जुड़ा है, उनका मन बन रहा है, वो क्यों बन रहा है? आप इतने वर्षों से, कोई तो मुझे लगता है कि 70 साल से 80 साल से रतलाम में रह रहे होंगे आप लोग और आपके पूर्वज यहाँ पे करीब 100-200 साल से रह रहे होंगे। आपने कांग्रेस का शासन देखा, गुलामी का शासन भी आपके पूर्वजों ने देखा होगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का शासन आपने देखा, उसमें आपको क्या लगा कभी कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी समाज के साथ या किसी वर्ग के साथ भेदभाव किया? लगा क्या? क्या आपके यहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं है? क्या प्रधानमंत्री आवास आपके पास नहीं है? हिंदुस्तान में करीब 80 करोड़ जनसंख्या को निःशुल्क अनाज का वितरण किया जाता है, क्या उसमें आप पात्र नहीं हैं? तो ऐसी कौन सी योजना है जिसमें मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर रखा हो? तो फिर चुनाव के वक्त हमारे हाथ क्यों कांप जाते हैं? नहीं कांपना चाहिए। अगर आपने इस मिट्टी में जन्म लिया है, आप इस मिट्टी से प्यार करते हैं। इब्राहिम भाई ने अभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए आपसे। तो जो हिंदुस्तान में जन्मा है, जो इस मिट्टी से प्यार करता है, उसको हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने में गर्व महसूस होना चाहिए, शर्म नहीं। और जो लोग इस मिट्टी को अपना नहीं मानते, उन लोगों को आपको भी अपना नहीं मानना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे किसी अन्य वर्ग का हो। जो इस मिट्टी से गद्दारी करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ये भावनाएं अगर आपके अंदर आ जाती है तो हिंदुस्तान को प्रेम और मोहब्बत से पूरे विश्व में जाना यूँ भी जाता है। लेकिन आज सिर्फ किताबों में या बोलीचाली में जाना जाता है, लेकिन नफरत फिर से फैलाई जा रही है हमारे बीच। इसको हमें समझना चाहिए, झूठी बातों में नहीं आना चाहिए।
जब तक आंखों से ना देखो किसी की बात नहीं मानना चाहिए। हिंदुस्तान इस पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पे मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। आप विचार कीजिएगा, देखिएगा, इससे ज़्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। आज आपके मोहल्ले में, हमारे यहाँ पे मेरे गांव के अंदर 7 परिवार, और मेरे दादाजी के टाइम से मैं उनकी गोदी में खेल के बड़ा हुआ हूँ। हमारे जो संबंध उनके साथ है, कभी हमें लगता नहीं है वो हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं, हमारे घर आते हैं, हमारे बच्चे उनके यहाँ जाते हैं, प्रेम भाव है। कभी उनके अंदर हमारे अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं आई कि क्या हिंदू क्या मुसलमान। लेकिन ये बातें डालता कौन? बहुत से ऐसे धर्मगुरु हैं जो बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, बच्चों के अंदर नफरत डालते हैं। हमें जागना होगा, हमारे घर में जो बड़े लोग हैं उनको जागना होगा, बच्चों को ऐसी शिक्षा से दूर रखिए, क्योंकि इनका भविष्य खराब होगा। आपका निकल गया लेकिन उनका जीवन आ रहा है। नफरत से कभी भी कोई देश सुरक्षित नहीं रहा, ना कौम सुरक्षित रही है। एक दिन लड़के खत्म ही होना है, तो क्यों ना प्रेम भाव से रहें। प्रेम से सब कुछ संभव है और प्रेम में ही आनंद है, मेरा तो यही कहना है। और आप सब ने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्कूल जो हमारे सरकारी स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं 5वीं तक के, वहाँ मैंने सर्वे करके देखा था कि वहाँ सर, टीचर और बच्चे ही टॉयलेट और अपना परिसर साफ करते थे। फिर मैंने स्कूल के संभाग के जो शासकीय स्कूलों के संभाग के जो प्रभारी हैं उनसे बात करी कि आपने स्कूलों के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर रखी है। तो बोले हमारी तरफ से 5,000 रुपये ईयर में हमारे पास जो पैसा आता है उसमें हम आदमी नहीं रख सकते सफाई कर्मचारी। तो मैंने उसी दिन एक घोषणा की और उस काम को सुचारू रूप से स्टार्ट भी करवाया। आज संजीवनी क्लिनिक का हमने यहाँ पे लोकार्पण किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की शुरू की हुई एक अच्छी योजना थी, जिसको माननीय मोहन जी यादव जी के कार्यकाल में अभी आज से शुरुआत हो गई है। यहाँ पर MBBS डॉक्टर, 2 नर्स और करीब 45 तरह की खून की जांच जो निःशुल्क ही होगी, और करीब 250 तरह की दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएगी। क्योंकि कोविड काल के बाद से स्वास्थ्य के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है, और जन जन को इलाज मिले, नज़दीक मिले और निःशुल्क मिले, यही भारतीय जनता पार्टी और हम सबका उद्देश्य है। क्षेत्रवासियों की अपेक्षा है आपको? क्षेत्रवासियों से अपेक्षा है कि ग्रीन रतलाम, क्लीन रतलाम में सहयोग करें, स्वच्छता रखें और अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दें। मेरा तो यही आग्रह है कि अगर स्वच्छता रहेगी तो स्वास्थ्य अपने आप। हमने एक पहल पहले कर दी है, आज भी बता भी दिया है कि कोई भी व्यक्ति कचरा फेंकते हुए पाया जाएगा, हमने एक WhatsApp नंबर भी रिलीज़ किया है, उसके ऊपर एड्रेस सहित उनका क्लिप अगर भेज दिया जाएगा तो संबंधित व्यक्ति पे 24 घंटे के अंदर चालान भी बनेगा, और जो क्लिप भेजेगा उसको 50 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। चाहे वो दिन भर में 10 सेल्फी भेजेगा तो 500 रुपये देंगे। एक रोज़गार भी है और स्वच्छता प्रहरी हमने हर जगह खड़े कर दिए हैं। थैंक यू।